भाई ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन में सीखने वाला बहुत कुछ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ए। कुछ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनकी एवरेज आपको ए दे रखी है। इफ नेक्स्ट 3 and previous 2 odd numbers of these 7 odd numbers are also included, then what is the new average of these 12 consecutive odd numbers। कहाँ ये गया कि कुछ 7 consecutive odd numbers है जिनकी एवरेज ए है। अब अगले 3 और उसके पिछले 2 odd numbers को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये टोटल 12 नंबर जो बनेंगे ना, इसकी एवरेज हमसे पूछी गई है। किस टर्म्स में? ए की ही टर्म्स में। आओ, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत है, एक बार यहाँ देख लो कि भाई हम ना कुछ रैंडम 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं, पैटर्न को समझते हैं। मैंने 3 ऑड नंबर्स लिए, एक लिया 3, एक लिया 5 और एक लिया 7। भाई अगर 3 नंबर्स हैं 3, 5 और 7, अगर हम देखें इनकी एवरेज क्या होगी तो एवरेज निकल के आएगी इनकी मिडल टर्म विच इज़ 5। अब अगला अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं ना, 3 है, 5 है, 7 है और अगला नंबर हमारे पास क्या हो गया? 9। जब आप इन 4 नंबर्स की एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज देखेंगे कि एवरेज कितनी आएगी, बिल्कुल 6 आएगी। अब अगला अगर हम नंबर ऐड करते हैं 3, 5, 7, 9, 11। अब अगला नंबर जब ऐड किया तो एवरेज देखो कितनी हो गई? 7। होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक अगला ऑड नंबर ऐड करते जाते हैं ना तो हर एक केस में आपकी एवरेज 1 से बढ़ती है। 5 थी, 5 से 6 हुई, 6 से क्या हुई? 7। हर एक केस में आपकी एवरेज 1 से बढ़ रही है। आगे आगे जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, एवरेज 1 से बढ़ती जाएगी। अब एक चीज़ और देखो कि 3 है, 5 है, 7 है, इनकी एवरेज क्या है? 5। अब इनका पिछला ऑड नंबर विच इज़ 1, अगर आप 1 को इंक्लूड करेंगे ना, 1, 3, 5 और 7, यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगी? 4। तो जैसे ही एक पिछला नंबर इंक्लूड करते हैं तो एवरेज 1 से कम हो जाती है और अगला नंबर इंक्लूड करने से एवरेज 1 से बढ़ जाती है। ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। अब कुछ 7 नंबर्स थे भाई, कौन से थे कोई पता नहीं है। 7 नंबर्स की एवरेज क्या थी भाई? ए थी। अब अगले 3 नंबर्स आए भाई। अब अगले 3 नंबर आएंगे तो उनके आने से होगा क्या? हर एक नंबर के आने से 1 से एवरेज बढ़नी थी तो 3 से एवरेज बढ़ जाएगी। पर 2 उससे पिछले हमने ऑड नंबर लिए, 3 इसके आगे के, 2 पीछे के। अगर 2 पीछे के लेंगे तो उसके चलते होगा क्या कि एवरेज 2 से कम हो जाएगी। यहाँ पे एवरेज 3 से बढ़ी, यहाँ पे 2 से कम हुई, तो ओवरऑल जो एवरेज है नेट क्या होगा? +3 - 2 एंड रिजल्ट आएगा। एवरेज आपकी 1 से बढ़ जाएगी। तो जो एवरेज आपकी ए थी वो ए से इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? A+1। ये चीज़ ऑड नंबर्स में एप्लीकेबल है और यही सेम चीज़ इवन नंबर्स में भी एप्लीकेबल है। कंसेक्यूटिव 3 इवन नंबर्स लेंगे, अगला नंबर ऐड करेंगे, हर एक केस में आपकी एवरेज जो है वो 1 से बढ़ती जाएगी। ऑड में और इवन में सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। अगला एक नंबर आने से एवरेज 1 से बढ़ेगी, 2 आने से 2 से बढ़ेगी, 3 आए तो यहाँ पे 3 से बढ़ी, यहाँ पे 2 से कम हुई, ओवरऑल क्या हुआ? 1 से बढ़ी। सो नाउ द फाइनल एवरेज विल बी A+1। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसे नोट कर लो।